आज है 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कटनी टनल प्रोजेक्ट में ईओडब्ल्यू की एंट्री, 100 करोड़ की कथित अनियमितताओं की जांच तेज। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के चर्चित बरगी डायवर्जन टनल परियोजना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में आ गई। सलीमनाबाद पहुंची ईओडब्ल्यू टीम ने परियोजना कार्यालय और निर्माण स्थल पर दस्तावेजों व रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। ये कार्रवाई शिकायतों और हालिया सीएजी रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं का उल्लेख है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त कमाई का मौका, बन सकेंगे डाक जीवन बीमा एजेंट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय डाक विभाग ने 1 जुलाई से अन्य विभागीय कर्मचारी नाम से नई सेल्स फोर्स श्रेणी शुरू की है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और पात्र सरकारी संगठनों के लेवल 8 तक के कर्मचारी व अधिकारी अब डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं के एजेंट बन सकेंगे। बीमा पॉलिसीज कराने पर उन्हें विभाग की तय नीति के अनुसार इंसेंटिव भी मिलेगा। दिग्विजय के बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी सांसद की विवादित चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया और भगवान राम की प्रतिमा को लेकर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में बीजेपी सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर उंगली उठाने वालों का हाथ तोड़ दिया जाएगा। सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। कम बारिश की आशंका के बीच राहत, वैज्ञानिक बोले स्मार्ट खेती से होगी बम्पर पैदावार। शहडोल में मानसून की शुरुआत भले ही देर से हुई हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच एल नीनो के असर को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को स्मार्ट खेती अपनाने की सलाह दी। उनका कहना है कि यदि समय पर रोपाई, संतुलित उर्वरक, जल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाए तो कम बारिश की स्थिति में भी धान की बम्पर पैदावार ली जा सकती है। एमपी में 86,000 क्विंटल गेहूं गायब, सरकारी खरीद व्यवस्था पर बड़े सवाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 86,000 क्विंटल गेहूं के गायब होने का मामला सामने आया। आरोप है कि उपार्जन केंद्रों से वेयरहाउस तक पहुंचने से पहले ही बड़ी मात्रा में गेहूं का हिसाब नहीं मिल रहा। ये गड़बड़ी कई जिलों में सामने आई, जबकि सबसे ज्यादा 14,000 क्विंटल गेहूं सागर जिले से गायब बताया जा रहा है। सागर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का गृह जिला भी है। एमपी के 13 एसएएस अधिकारियों को मिलेगा आईएएस बनने का मौका, सीएम मोहन यादव ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वर्ष 13 एसएएस अधिकारियों को पदोन्नति के जरिए आईएएस बनने का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकायुक्त समेत संबंधित एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर चयन प्रस्ताव तैयार किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूरी दे दी। अब यह प्रस्ताव विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ग्वालियर आईएसबीटी तक पहुंचना होगा आसान, यात्रियों के लिए शुरू होगी पीएमई बसेस की शटल सेवा। ग्वालियर के इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी तक यात्रियों की पहुंच आसान बनाने के लिए पीएमई बसेस को शटल सेवा के रूप में चलाने की तैयारी शुरू हो गई। इसके साथ ही बसेस के ठहराव का समय भी बढ़ाया जाएगा, ताकि यात्री बस स्टैंड पर उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर लाभ उठा सके। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बस ऑपरेटर्स, स्मार्ट सिटी और परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इंदौर में अधूरे फ्लाईओवर और आरओबी बने मुसीबत, डेडलाइन खत्म फिर भी काम अधूरा। इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए बन रहे 5 फ्लाईओवर और 4 रेलवे ओवरब्रिज तय समय सीमा के बाद भी पूरे नहीं हो सके। धीमे निर्माण गति के कारण शहरवासियों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी लवकुश चौराहा, मुसाखेड़ी, देवास नाका और बाईपास स्थित MR10 जंक्शन पर देखने को मिल रही है, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। अधूरी परियोजनाओं से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
ग्वालियर से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दी अहम सलाह। ग्वालियर से बम बम भोले सेवा दल का पहला 25 सदस्यीय जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर रवाना हो गया। इस बीच श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को केवल तत्काल रजिस्ट्रेशन के भरोसे यात्रा पर नहीं आने की सलाह दी। यात्रा के पहले दिन सीमित संख्या में टोकन जारी होने से कई श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। तत्काल पंजीकरण 10 दिन बाद का मिलने से यात्रियों को ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पीएचडी शिक्षकों को मिलेगा 3 वेतन वृद्धि का लाभ। इंदौर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की वेतन वृद्धि को लेकर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ ने पीएचडी डिग्री के आधार पर लेक्चरर को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि देने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षक सरकारी सेवा में आने से पहले पीएचडी में नामांकित था तो केवल पूर्व अनुमति न लेने के आधार पर उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सतना में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, 4000 प्राथमिक शिक्षक बनेंगे माध्यमिक शिक्षक। सतना जिले में लंबे इंतजार के बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर विधिक राय मिलने के बाद अब सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4000 प्राथमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया। वहीं जिला स्तरीय कैडर में भी प्रमोशन की तैयारी शुरू है। राजस्व विभाग में ये प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी होने की संभावना है। इससे हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। विदिशा के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का प्लास्टर गिरने से छात्रा घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सरकारी स्कूल की जर्जर हालत एक बार फिर से सामने आई। सिरोंज विकासखंड के गोपालनगर शासकीय स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चों को हल्की चोटें आईं। मामले की जांच में लापरवाही मिलने पर जिला प्रशासन ने शाला प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं जनपद शिक्षा केंद्र के उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा। एमपी में फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले संभव। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट तेज हो गई। एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव और संभागायुक्त स्तर के करीब 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों पर सरकार की नजर है और उनके तबादले या नई जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कुछ अधिकारियों को नई भूमिका मिल सकती है। ये बदलाव 31 अगस्त से पहले किए जा सकते हैं। मनरेगा के नए स्वरूप पर कांग्रेस का हमला, कुणाल चौधरी ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में मनरेगा के नए स्वरूप को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने योजना पर सवाल उठाते हुए सरकार से मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नई योजना में 125 दिनों के रोजगार का दावा किया जा रहा है, जबकि पिछले 10 वर्षों में गरीबों को 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल सका। कुणाल चौधरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए सरकार के दावों की जमीनी हकीकत से दूर बताया। 6 साल बाद खजराना सिविल अस्पताल में हलचल, जमीन तलाश की प्रक्रिया तेज। भोपाल के खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी। ये परियोजना पिछले 6 वर्षों से कागजों में अटकी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन की तलाश शुरू कर दी। अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। 3 सीएमएचओ बदलने के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब जमीन चयन के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे अस्पताल निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। कटनी में भाजपा का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, राव उदय प्रताप और वीडी शर्मा ने घेरा। कटनी दौरे पर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयानों पर पलटवार किया। राम मंदिर, महाकाल मंदिर की जमीन और इंदौर में प्रस्तावित सरकारी अस्पताल के मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं और उनके हर बयान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। शिप्रा मोक्षदायिनी नदी के नाम पर छिड़ी नई बहस। मालवा की मोक्षदायिनी नदी एक बार फिर से अपने नाम को लेकर चर्चा में है। सिंकस 2028 से पहले भोपाल में हुई एक बैठक के दौरान एक अधिकारी द्वारा फाइल में क्षिप्रा लिखे जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आपत्ति के बाद बहस तेज हो गई। सवाल यह है कि नदी का सही नाम सिप्रा, शिप्रा या क्षिप्रा क्या है? धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाली इस प्राचीन नदी के नाम और सही उच्चारण को लेकर अब नया विमर्श शुरू हो गया है। डामर की कमी से अटकी जबलपुर रिंग रोड, देश की दूसरी सबसे लंबी परियोजना की रफ्तार धीमी।
जबलपुर की बहुप्रतीक्षित 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना एक बार फिर से देरी की चपेट में आ गई। करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली ये देश की दूसरी सबसे लंबी रिंग रोड मानी जाती है, लेकिन निर्माण कार्य में धीमी रफ्तार, बिटुमेन और डामर की कमी तथा प्रशासनिक देरी के कारण परियोजना तय समय में पूरी होती नहीं दिख रही। NHAI अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हालात और होर्मुज मार्ग पर असर से पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जबलपुर के 2 बड़े रेल पुल अधूरे, जनता रोज भुगत रही जाम और जलभराव की मार। जबलपुर में रेलवे पुल नंबर 2 और मदन महल रेल अंडरब्रिज विभागीय समन्वय की कमी का खामियाजा भुगत रहे हैं। वर्ष 2018 में शुरू हुआ रेलवे पुल नंबर 2 का चौड़ीकरण आज तक पूर्ण नहीं हो पाया, जबकि मदन महल अंडरब्रिज में हर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। इन दोनों परियोजनाओं के अधूरे रहने से रोजाना हजारों वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम, लंबा इंतजार और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर में खेत पर गिरी बिजली, काम कर रहे 2 किसानों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी। खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर बिजली गिरने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों किसानों की जान जा चुकी थी। इससे पहले भी जिले में बिजली गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो चुकी है। 2 दिनों में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया। मुरैना के सौरभ का टीम इंडिया में चयन, यूरोप में दिखाएंगे कुंग-फू का दम। मध्य प्रदेश के मुरैना के युवा खिलाड़ी सौरभ रजक ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई। अक्टूबर में यूरोप में होने वाली मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सौरभ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धोबी वाली गली निवासी और मूल रूप से चांदपुर गांव के रहने वाले सौरभ की इस उपलब्धि से पूरे चंबल क्षेत्र में खुशी की लहर है। कभी वीरता के लिए पहचाने जाने वाला चंबल अब खेल के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। अद्भुत MP का जहाज महल पर पर्यटकों के लिए बनी आफत, कदम रखते ही गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क। विश्व धरोहर की दौड़ में शामिल मांडू का ऐतिहासिक जहाज महल अपनी स्थापत्य कला से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन महल परिसर में प्रवेश करते ही पर्यटक डिजिटल दुनिया से कट जाते हैं। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क मिलता है, न इंटरनेट और न ही गूगल मैप। ऐसे में यदि किसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए या परिवार से संपर्क करना हो तो स्थिति गंभीर हो सकती है। स्थिति यह है कि संस्कृति मंत्रालय और BSNL की ओर से शुरू की गई डिजिटल हेरिटेज योजना के तहत बनाया गया फ्री वाईफाई जोन भी अब बंद पड़ा है। करोड़ों के प्रवेश द्वार बनकर तैयार, अब रखरखाव के लिए तरस रही स्मार्ट सिटी, 4 बार टेंडर फेल। शहर की पहचान को भव्य बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चारों दिशाओं में बनाए गए प्रवेश द्वार अब अपने निर्माण के बाद नई मुश्किल में फंस गए। करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार इन संरचनाओं के संचालन और संधारण के लिए 4 बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन एक भी निजी एजेंसी सामने नहीं आई। वजह साफ है कि ठेकेदार का खर्चा तो होना है, लेकिन उसकी भरपाई किस तरह होगी, इसका कोई व्यवहारिक राजस्व मॉडल ही तैयार नहीं किया गया। जबलपुर वासियों को स्वादिष्ट लग रहे कैदियों के हाथ के समोसे अब ऑनलाइन ऑर्डर से पहुंचेंगे घरों तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार की 4 दीवारी के भीतर बंदियों के हाथों से तैयार होने वाले समोसे और आलू बंडे का जायका अब बाहर लोगों तक पहुंचेगा। कम समय के अंदर ही बंदियों के तैयार किए गए स्नैक्स अब लोगों की पसंद बन चुके हैं। स्वाद, गुणवत्ता और किफायती कीमत के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कारागार प्रशासन अब इन स्नैक्स की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। ये योजना साकार होती है तो जेल में तैयार समोसे और आलू बड़े सीधे लोगों के घर तक पहुंचेंगे। शहरों की दूषित हवा को सोख लेगा शैवाल वाला ये पेड़। शहर में रोशनपुरा चौराहे और अशोका गार्डन के स्वामी विवेकानंद पार्क में प्लास्टिक और फाइबर से बना एक बेलनाकार ढांचा आसपास से गुजर रहे लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस पारदर्शी ढांचे में तरल भरा है जिसमें काई जैसी कोई वस्तु तैर रही है। इस ढांचे को एल्गी ट्री कहा जाता है जो शहर की दूषित हवा को स्वच्छ करने की कवायद का हिस्सा है। दावा है कि शैवालों से भरा ये कृत्रिम पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। भोपाल की कंपनी मशरूम वर्ल्ड ने नगर निगम के साथ मिलकर इसे प्रायोगिक तौर पर लगाया है। शिवपुरी बनेगा भारत का नया डिफेंस हब। 2500 करोड़ की फैक्ट्री में बनेंगे मिसाइल, हथियार और गोला बारूद।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शिवपुरी जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 211 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने 2500 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी, जिसे दक्षिण एशिया के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा डिफेंस और एरोस्पेस निर्माण संयंत्र बताया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।